सो लेट्स बिगिन। चलो देखते हैं। सबसे बड़ा दिन था कल, है ना? बहुतों के लिए बड़ा दिन था और वैसे भी बड़ा दिन था। 21 जून सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। रात तो पता नहीं कैसे निकल गई। कल रात को 1 बजे तक तो मैं यहीं था। हैं? वापस आके रिकॉर्ड करके चला जाता, ज़्यादा बेटर होता। नहीं फिर जो सोया मैं रात को, उठाने वालों ने उठाया तभी उठा। सर दरवाजा खोल दो, है ना? राम और श्याम दोनों आ रहे हैं सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं, ज्यादा आते हैं, दैट मीन्स आप समझिएगा कि पेपर इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना? पेपर में टाइम लगने वाला है। जहां पर सीधे 4 ऑप्शंस आते हैं वहां पर आप ऑप्शन पढ़ो, आंसर आ जाता है, मतलब 5 से 10 सेकंड लगते हैं किसी क्वेश्चन को करने में। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट बेस्ड आता है थोड़ा सा टाइम लगने लग जाता है। ठीक है, तो चलो पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? द क्लास नेम रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो क्लास है, इट रेफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। यहां पर क्रीपिंग मूवमेंट होता है। क्रीपिंग मूवमेंट होता है इसका मतलब क्या है? रेंग कर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रेंग कर चल रहा है। तो रेप्टिलिया में ऐसा होता भी है ना? क्रीपिंग मूवमेंट होता है, रेंग कर चलते हैं। देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसा है ये? सही लग रहा है? दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट सेकंड, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म में हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। मतलब जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर वाला होता है। अभी आप हार्ट का इतिहास पता करो, 2 चेम्बर्ड हार्ट आपको पीसीज में देखने को मिले थे। एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड हार्ट था। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड। चलो एनसीईआरटी की बात आप मान भी लो, और वहां पर रेप्टिलिया में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट दिया हुआ है। इनकम्प्लीट 4 चेम्बर कोई हार्ट वहां पर माना नहीं गया है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर वाला हार्ट दिया गया। लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन है, क्या था? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट था? 4 चेम्बर। तो यहां ये जो लिख दिया जाए दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्लास हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, तो ये बात सही है कि गलत? गलत है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड रॉन्ग है। कौन सा वाला मैच कर रहा है? फोर्थ, है ना? दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। बरोबर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन यदि आप लगाते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिया क्या है? हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल के कितने टर्न आवश्यक होंगे, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3, कितने? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं, उसके लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलाना पड़ेगा? याद कीजिए कि जब एक केल्विन साइकिल चलता है, एक बार जब केल्विन साइकिल चलता है तो एक कार्बन फिक्स होता है। यस और नो? रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन विल टेक प्लेस बाय 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। हमें एक ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6। तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 टाइम। तो एक ग्लूकोज फिक्स होगा। आपको ग्लूकोज कितने फिक्स करने हैं? 3। इसका मतलब टोटल 18 कार्बन आपको फिक्स करने हैं, और 18 कार्बन फिक्स करने के लिए 18 बार केल्विन साइकिल चलना चाहिए। देन 18 टाइम्स विल बी द राइट आंसर, है ना? 6 into 3 करोगे आप, क्या जाएगा? 18 साइकिल। बोलो, क्या ये अच्छा है? बहुत लेवल का क्वेश्चन है ना? हमारे बच्चे ऐसे शायद ऐसे नींद में कर सकते हैं इसको। गहरी नींद में कोई हो कैंडिडेट हो, उसको पूछ लिया जाए कि बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलो, यदि आपने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा है, यदि जिसने दिल से फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा है उसको यह आंसर आ जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन की फिनोमिना में होता क्या है भाई? ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ना? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूबिस्को विल बिहेव एज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सीजनेज की बजाय वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? ऑक्सीजनेज की तरह।
RuBP के पास में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं क्या? यदि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो 2 मोल ऑफ PGA बन जाते, लेकिन चूंकि यहां पर आपने ऑक्सीजन दिया है, इसका मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसमें 3 कार्बन और 2 कार्बन का कोई कंपाउंड बनना चाहिए। यस और नो? 3 कार्बन का तो जो बना 3 कार्बन कंटेन कंपाउंड, तो वो तो क्या है? 3 PGA है ना? क्या बना था? 3 PGA। जो दूसरा कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। वैसे तो याद होना चाहिए कौन बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है सर। क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट आंसर होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मेरी तरह मंदबुद्धि है ना, जिसको जानकारी नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि सर फॉस्फोग्लाइकोलेट था कि ग्लाइकोलेट था या ग्लिसरेट था, मुझे नहीं याद आ रहा। ग्लिसरेट तो नहीं हो सकता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या करे? मैथ लगाए। मैथ लगा के भी आंसर ला सकता है। मैथ कैसे लगाए कि भाई मैलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका मतलब 4 कार्बन का तो कंपाउंड नहीं होना चाहिए। फिर देखो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, याद करो आप, 3 कार्बन होने चाहिए। पायरुविक एसिड से जस्ट पहले वाला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, वहां पर 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना था, तो वहां नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 3 थे। चलो इसकी जानकारी नहीं है हमें, ये अनजाना सा लग रहा है, लेकिन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 4। तो 4 और 3 तो 7 हो जाते, तो 7 कार्बन नहीं हो सकते थे। इसका मतलब आंसर कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 कार्बन है। तो जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट, दैट ऑप्शन विल बी राइट। सही है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला, ये राइट हो जाना चाहिए। और एनसीईआरटी में ये कौन सी लाइन से चुराया गया है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। देखो फोटो रेस्पिरेशन में कि पीजीए जो है वो बाइंड होता है एंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट व्हिच इज 2 कार्बन कंटेन कंपाउंड, है ना? ये फोटो रेस्पिरेशन के फिनोमिना में है। कौन से चैप्टर में आना चाहिए था? फोटोसिंथेसिस, है ना? लास्ट वाले पोर्शन में है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से जस्ट पहले। ओके, फिर से देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट पहला क्या कहता है कि जिम्नोस्पर्म में, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ही मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं। कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। दैट इज ट्रू, ये सही है। ये बात सही है कि स्पोरेंजिया के अंदर ही मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जिम्नोस्पर्म में सीड जो है वो कवर नहीं होते हैं। ये बात भी सही है ना? नॉन कवर्ड सीडेड प्लांट ही तो जिम्नोस्पर्म होते हैं, नेकेड सीडेड होते हैं, है ना? इनके चारों तरफ कोई कवर नहीं होता। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा वाला ऑप्शन जो मिलता है ना उसको कंप्यूटर से लॉक कर दो। तो कौन सा लग रहा है आपको? देखो यहाँ पर तो इनकरेक्ट दिख जाए, नहीं करना है। दोनों ही करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सही है, ये सही लग रहा है। फिर कहीं पर इनकरेक्ट दिख रहा है, नहीं करेंगे। इनकरेक्ट दिख रहा है, नहीं करेंगे। आंसर बॉम्बे है बेटा, है ना? दूसरा आंसर सही है। फिर चलते हैं आगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सच में पूछे नहीं जाने चाहिए, है ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में, ऐसे क्वेश्चन को आप लल्लू क्वेश्चन कह सकते हैं। कौन से क्वेश्चन? लल्लू क्वेश्चन। How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecule of glucose? अच्छा बताओ मुझे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड कितने बनते हैं? भाई 2 बनते हैं। 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बन जाते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, क्योंकि ये ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? पायरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? तो 2 बन जाने चाहिए। अब बोला क्या है कि ग्लूकोज के आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? तो आप, मुझे लग रहा है कि जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे स्टोकियोमेट्री फॉलो करते होंगे आप, है ना? इधर x है देन इधर 2x है, नहीं? तो इधर यदि 206 है तो इधर 2 इंटू 206 होना चाहिए। यस और नो? तो 206 गुणा 2 बराबर 412। 412 विल बी द आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन सच में बताओ मुझे पूछे जाने चाहिए क्या, है ना? मैंने कहा नहीं था आपको कि आपको बाद में ऐसा लगेगा? किस किस को लग रहा है ट्रूली कि सच में ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे? बहुत आसान थे। ओके,
फंगस किंगडम, किंगडम फंगस में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर 3 स्टेप आते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। मैंने कहा भी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लास, जब हम ले रहे थे तब भी आपको ये सजेस्ट किया गया था कि ये तीनों ही स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो नीट 2026 री नीट में पूछ लिया गया है, 3 स्टेप थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है जहां पर हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख लो आप, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स, गैमेट्स के बीच का जो प्रोटोप्लाज्म है फ्यूज हो जाए, कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी जहां पर मैच कर रहा है, कर दूं क्या? बोलो। फिर क्या बोला गया है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी होगा क्या? 2 न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा? कैरियोगेमी। फिर जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, मियोसिस होना चाहिए क्या? ओके, देन इट विल बी मियोसिस। देन फर्स्ट का तो होना चाहिए सेकंड, सेकंड का होना चाहिए थर्ड, और थर्ड का होना चाहिए फर्स्ट। यही है क्या? ए का बी का 3 और सी का 1। ऐसा आसान क्वेश्चन है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो टाइम कंज्यूमिंग था। 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगा है हमें, बाकी में टाइम नहीं लगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है या इनर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है या इनर है? आउटर है। कैसे पता चला? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन तनी तनी सी होती है ना, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसको इंक्लोज करती है? तो आपको याद होना चाहिए, यहां पर जो लिक्विड कंटेंट बचा था उसको हमने नाम क्या दिया था? मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म तो यहां पर है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल की बात करोगे तो बाहर है। म्यूकस कहीं सेल मेम्ब्रेन के बाहर कहीं हो सकता है ना। तो यहां किसको इंक्लोज करती है? इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेस किसको इंक्लोज करती है? देन आंसर मैट्रिक्स। किसको? मैट्रिक्स को। ये लो भाई साहब, ये आंसर। ओके, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी से आता है ना। मॉर्फोलॉजी बोला जा रहा है कि इससे टफ क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन देखो इस बार कितने इजी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। फाइलोटैक्सी डेफिनेशन, फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन दो। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडिसल, है ना, या फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। बोलो। अच्छा, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? लीफ का अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? यस, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए लीव्स, है ना। ओके, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न, पैटर्न ही है ना, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट होता है? फाइलोटैक्सी, लीव्स का, है ना। आपने देखा फाइलोटैक्सी में ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हो सकती है, ऑल्टरनेट हो सकती है ना। तो फ्लावर नहीं, किसका होगा? लीफ का। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। इन्फ्लोरेंसेस होता है क्या? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा उसे हम इन्फ्लोरेंसेस कहेंगे, और फाइलोटैक्सी क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच ऑफ स्टेम, स्टेम पे या ब्रांच ऑफ स्टेम पे लीव का अरेंजमेंट। नेक्स्ट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है जो खत्म हो रहा है जहां पर, वहां से ये लिया गया है कि मेड काउ डिजीज, मेड काउ डिजीज का दूसरा नाम बीएसई भी था क्या? बीएसई था, वास्तविक नाम तो इसका बीएसई था, और इसका कॉमन नाम था मेड काउ डिजीज। ठीक है, आप पैराग्राफ में देखोगे भी तो प्रियॉन्स जहां पर दिए हुए हैं उसमें आप देखो यहाँ पे, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encyclopathy, जैसे हम बीएसई कह रहे हैं, commonly called mad cow disease in cattle and its analogous variant, है ना, जैकब डिजीज, सीजेडी, ह्यूमन में जो सीजेडी होता है उसके जैसा एनालॉगस माना जा सकता है। तो मेड काउ डिजीज जो केटल्स में होती है वो किसके द्वारा होगी? फिर प्रियॉन्स के द्वारा, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं।
हाँ, इसीलिए हम कहते हैं यू जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक। कोई भी क्वेश्चन, अभी तक हमने 10-12 क्वेश्चन देखे हैं, कोई ऐसा 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा आपको जो एनसीईआरटी से बाहर का है, एनसीईआरटी की लाइन से नहीं आया है ना? अभी तक नहीं लगा। बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए क्या? बोला जा रहा है कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया? किसने किया? स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान जहां दिख रहा है आंसर कर देंगे क्या? देन दैट इज द आंसर। बहुत आसान था। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया था? रॉबर्ट वर्शो ने, है ना? और फिर स्वान और स्लीडन, इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। अगला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोट इंटरनोड इलोंगेशन? याद करो, इंटरनोड की साइज बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ रहा था। ऐसा कहां हो रहा था? किस ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा था? क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? विमर्श बताओ। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेगुलेटर्स प्रमोट इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इन कैबेज? ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। केबेज में भी था और केबेज के अलावा एक और में भी था। हाँ, किसमें? बीट में। वेरी गुड, बीट में था। एनसीईआरटी की लाइन है ना? कौन सा? बताओ मुझे। जिब्रेलिन? जिब्रेलिन में था क्या? जिब्रेलिन की लाइन में चेक कर लो आप। देखो यहां पर मैंने लाइन ली भी है। रोजेट हैबिट। जिब्रेलिन also promote bolting means internode elongation just prior to flowering। कहां पर? इन बीट, कैबेज, है ना? इसके अलावा भी कई सारे प्लांट्स में, जैसे हम रोजेटी हैबिट कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस हैं। फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर हमें और ज्यादा पढ़ना है, हमें तो एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है ना? ये हालांकि ये बेटा तेरे ये ग्राफ दिया हुआ नहीं था, वहां नहीं दिया था, ये तो मैंने यहाँ लगाया है। उन्होंने तो डायरेक्ट ही दिया है दैट विच पिगमेंट हैज अब्जॉर्प्शन पीक, मतलब सबसे ज्यादा, एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पीएस फर्स्ट में। P700 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा पीक किसका दिखाई देगा? ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ऐसे 3 ग्राफ बने हुए थे। एक मिक्स ग्राफ था, 2 इंडिविजुअल ग्राफ थे। तो यहाँ ये जो फर्स्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ जो था, शायद सी वाले पे दे रखा होगा, या फिर फर्स्ट था, फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है, फर्स्ट ग्राफ जो दिया हुआ है वो यही है। इसमें आप देखोगे कि कौन सी कंडीशन में आपको पीक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। एक ये आपको ब्लू कलर ऑब्जर्व हो रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। दूसरा कौन सा है? ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। और तीसरा येलो कलर दिखाई दे रहा है। जो येलो कलर है वो कैरोटीनॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रीन है वो क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू वाला है वो क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोरोफिल ए के 2 पीक आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी दिखाई दे रहे हैं, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, है ना? और क्लोरोफिल बी जो है उसका पीक कहाँ आ रहा है? वही लगभग 450 वाली वेवलेंथ पे। जबकि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे पीक सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? क्लोरोफिल ए का। देख पा रहे हो आप? ये ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो आपको 700 के आसपास पीक दिखाई दे रहा है यहाँ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल ए। ठीक है, एनसीईआरटी यदि याद है तो आसानी से करा जा सकता है। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन इनका अलग से नहीं दिया हुआ। टेरिडोफाइटा की जो लास्ट लाइन है, जैसे लिखा है टेरिडोफाइटा हैव 4 क्लासेस। क्या क्या दिया है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। याद है क्या? वहां पर लास्ट में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, फिर भी क्वेश्चंस तो है। 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स वर साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो स्फिनोप्सिडा जो है वो क्लास किससे बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा से। ये लो भाई साहब, टेरिडोफाइटा कहाँ है? फर्स्ट में। क्या एनसीईआरटी से बाहर गए हैं अभी तक? नहीं, एकमात्र सवाल आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं दिख सकता। फिर भी बच्चे पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे होते हैं। नहीं साहब, हमें तो फलानी बुक भी पढ़नी है, ये वाली बुक भी पढ़नी है, सर यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया तो
99.9% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। यदि कोई एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है तो 360 मार्क्स लेके आ सकता है बायो में, ठीक है क्या? Which of the following represents the correct sequence of arrangement of bone in the lower limb of human? नीचे की जो लिम्स होती है, लोअर लिम्स जो होती है, उनका अरेंजमेंट बताओ मुझे आप। बोन के नाम बताओ। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और फेलेंसिस, ये होना चाहिए। अब चलो मैं लिख भी देता हूं इनको। सबसे पहले आपने लिखा फीमर, फिर टीबिया, सॉरी पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और फेलेंसिस, ये होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है ये सारे के सारे दिए हुए हों, आपको इसका अरेंजमेंट पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले फीमर देख लो, फीमर कहाँ दिखाई दे रहा है? फीमर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, ये है, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। फिर फीमर के बाद में पटेला, पटेला कहाँ दिख रहा है? फीमर के बाद में पटेला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यह तो होना ही चाहिए नहीं, और ये हो सकता है, मतलब 4 आंसर हो गए। सेकंड वाले पे आंसर आ गया है ना, दूसरे कदम पे आप आंसर लेके आ गए। नेक्स्ट, ये भी प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स का क्वेश्चन है। Which of the following plant growth regulator is used as herbicides? Herbicides की फॉर्म में कौन से पीजीआर को यूज करा जा सकता है? क्या वो ऑक्सिन था? एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन था, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सिएसिटिक एसिड, 2,4-D लिखा अभी देखो, 2,4-D वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलिडन्स वीड्स, है ना? तो हर्बिसाइड्स हुआ। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन नहीं है क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए क्या पीयूष? हाँ, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाने चाहिए। पीयूष ये सोच के गया था कि मैं नीट का एग्जाम देने जा रहा हूँ, नीट के क्वेश्चंस तो ऐसे अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए, है ना, जिनके गोल्डन गोल्डन कलर का ऊपर कोटिंग होना चाहिए, सोने जैसे दिखने चाहिए। ऐसे इजी सवाल की उम्मीद लेकर थोड़ी गया था सब में, है ना। मैं डिफिकल्ट पढ़ के गया था और यहाँ इजी सवाल पूछ लिए, इसलिए मैं तो पेपर छोड़ के आ गया। ऐसा पेपर कौन देगा कि मैं नीट की तैयारी करके आया इधर, ऐसे इजी क्वेश्चन क्यों पूछ लिए इन्होंने? बताओ आप, जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रिप्रेजेंट्स जीनस, बात खत्म। अब आपको ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? डी आंसर दिख रहा है सर, देखो ज्योति को भी आंसर दिखाई देने लग गए बेटा, सर डी दिख रहा है सर। ओके नेक्स्ट, ये भी आंसर तो आ जाना चाहिए। द प्लास्टिड दैट स्टोर जेंथोफिल, भाई जेंथोफिल है इसका मतलब ग्रीन कलर तो नहीं है, दैट मीन्स इट इज कलरफुल, वॉट एवर द कलर इज, बट मुझे इतना पता चल गया कि ये कलर से भरा हुआ है, कलर से फुल है। और कलरफुल क्रोमोप्लास्ट होते हैं। कलरफुल क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कहां दिखाई दे रहा है? ये लो। अच्छा फिर भी मैं आपसे जानकारी तो जरूर दूंगा। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, एक और था लिपिड के लिए, कौन सा था बे? इलियोप्लास्ट, है ना। ओके, मेंढक की बात हुई, है ना। फ्रॉग पार्टी, भाई एक तो कॉकरोच पार्टी थी और दूसरी फ्रॉग पार्टी थी, है ना। कॉकरोच जो भाग रहे हैं इधर उधर और फ्रॉग जो उछल रहे हैं इधर उधर। तो फ्रॉग वाली बात कर रहे हैं कि पानी में जो फ्रॉग होता है वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू करता है। स्किन के अलावा और कौन सा आंसर हो सकता था? हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमें स्किन आंसर करना है, लेकिन पानी में वो स्किन के अलावा और भी एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है। लंग्स तो बेटा है ऑप्शन में, और यदि लंग्स होता तो आंसर फिर चला जाता है। फिर तो गिल्स, है ना, गिल्स, गिल्स स्लिट्स, लेकिन गिल्स ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सिर्फ स्किन ही आंसर होना चाहिए। अच्छा, क्या टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग? बिल्कुल करता है। दैट मींस स्किन तो कॉमन है, चाहे वो पानी में हो या जमीन पे हो, दोनों ही कंडीशन में कर रहा है। ओके, कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें
तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि कॉर्डेटा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स देखो यहाँ पे मैं लिखे हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं। ये मतलब वहां आए नहीं थे लिखे हुए आते तो भाई साहब कोई भी कर लेता, राइट। लेकिन फिर भी चलो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, एक तो क्या होना चाहिए, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डोर्सल साइड में नर्व कोड होना चाहिए खोखला, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स होने चाहिए। ये स्पेशलिटी है फाइलम कॉर्डेटा की, ठीक है। और भी थी आगे कुछ बातें। यहाँ पर क्या लिखा है कैरेक्टर्स में, प्रेजेंस और अच्छा क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, कौन सा ऐसा कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो क्या पहला प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है, बिल्कुल है साहब, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। तो आंसर ये तो मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब सही को नहीं देखना है, गलत को देखना है, कौन गलत है ना। जो गलत है वो सही है, मतलब जो गलत है ना वो आंसर सही है, ऐसा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी कॉर्डेट का कैरेक्टर है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, सीएनएस जो होता है वो डोर्सल साइड में होता है, लिखा है डोर्सल होलो नर्व कोड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। एब्सेंस ऑफ गिल्स, नहीं, गिल्स की तो प्रेजेंस होती है, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए आंसर ये सही है। क्योंकि आपको गलत ही तो चूज करना है, और इनमें से गलत ये है और जो गलत है वो आंसर सही है, ऐसा ही तो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। SER के बारे में बात करी गई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करती क्या है, लिपिड सिंथेसाइज करती है। क्या इसके सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, नहीं होते, राइबोसोम यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, और ये लिपिड का सिंथेसिस करवाएगी। क्या प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगी, नहीं, इससे एसोसिएटेड नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन याद थी मैंने आपको बोल दी, अब चलो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खाली जगह, इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं हो सकता, है ना। लिपिड का सेंटर होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। हैज राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं क्या, नहीं। यदि राइबोसोम अटैच्ड होते तब तो उसे RER कहते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं है। फिर इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये तो सही लग रहा है। फिर भी चौथा स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, क्या लिखते हैं, इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व कौन होता है, RER होता है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। देन आंसर 3 जो है वो राइट है। कोई डाउट लग रहा है क्या, नहीं बोलो, कोई तकलीफ है, हाँ है कोई तकलीफ। Which of the following are characteristics of prokaryotic cell? अच्छा मुझे बताओ, आप प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो ऐसे ही। 70s टाइप के राइबोसोम होने चाहिए, ठीक है। वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, लेस डेवलप न्यूक्लियस होगा जिसे न्यूक्लियोइड कहेंगे। इसके अलावा हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, ना तो डबल मेम्ब्रेनस नहीं सिंगल मेम्ब्रेनस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। स्टेटमेंट देखो पहला, दे कैन हैव प्लाज्मिड, इनके पास प्लाज्मिड हो सकता है, सही है। दे कंटेन मीजोसोम, अच्छा इनगल्फिंग, अंदर की तरफ कई बार वो इनफोल्डिंग हो जाते हैं, मीजोसोम बनाते हैं, तो हो सकते हैं क्या मीजोसोम। दे हैव, अच्छा एक छोड़ दिया क्या हमने, यहां छोड़ दिया, देखो राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 50s एंड 30s सब यूनिट, सही है। 70s की दो सब यूनिट होती है, 50s और 30s, है ना, इसका मतलब ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। दे हैव पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना। अरे भाई फोटो रेस्पिरेशन, 3 सेल ऑर्गेनेल इनको इन्वॉल्व हो रहे थे, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में सिंगल मेम्ब्रेन देखी थी, जबकि प्रोकैरियोट में तो कोई भी मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, इसका मतलब पेरोक्सिसोम नहीं हो सकता प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये आंसर सही हो जाना चाहिए, मतलब ये नहीं है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ABC, हाँ तो सही है ना ABC, बस बात खत्म, है ना। नेक्स्ट, अगला अगला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग था, और इसमें टाइम लग सकता था, मतलब आपको 30-40 सेकंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन को करने में।
ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में 30-40 सेकंड आपको लगने चाहिए। क्रिस्टी क्या होते हैं? क्रिस्टी बताओ मुझे आप। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको जो देखने को मिलते हैं, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। सही है क्या? देन क्रिस्टी, इनमें से पढ़ लो। फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट नहीं, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया हाँ हो सकता है। देन फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड ये नहीं है, फर्स्ट का सेकंड ये नहीं है, फर्स्ट का सेकंड ये और ये हो सकता है। मतलब अभी तक मामला 2 ऑप्शन पे अटका हुआ है। फिर बी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है? ये डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ भरा हुआ होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों में ही देखी थी, है ना? तो डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर, डिस्क शेप सैक इन द गोल्जी एपरेटस, ये सही लग रहा है। तो बी का होना चाहिए 4, बी का 4। अरे यार बी का 4 अभी भी टाई हो रहा है क्या? अच्छा एक और देख लेना अब तो। थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलेकॉइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन के जैसी स्ट्रक्चर होती है जो एक के ऊपर एक अरेंज होती है ना? तो कहां होना चाहिए? फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स स्ट्रोमा, है ना? सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कहां मिला? सी का फर्स्ट, है ना? ओके, किसी को डी मिल गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही है? ये टाइम कंज्यूमिंग था। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। बात तो सही लग रही, ये स्टेटमेंट तो सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये सीक्रेट करता है एफएसएच। सही बात है क्या? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, इंटीरियर लोब से। फिर इट सीक्रेट मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सही है। एमएसएच सीक्रेट होता है मिडिल लोब से, तो ये बात भी सही लग रही। इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन, नहीं होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है, इसका मतलब नहीं होता है, ये बात गलत है ना? ये तो होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब एबीसी राइट है। केबीसी खेलो, एबीसी राइट करो। सी, ठीक है बेटा, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। ये भी टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिन्होंने टाइम लिया है, इसलिए पेपर थोड़ा लेंथी हुआ। और कोई बात नहीं, आपने टाइम लिया हो, 50 मिनट लिए हैं, 55 मिनट लिए हैं, 60 मिनट लिए हैं, तो भी कोई बात नहीं है। 360 में से 360 आ जाने चाहिए बस, है ना? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन से काफी क्वेश्चंस हो गए मतलब, है ना? फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? फोटो रेस्पिरेशन की बातें तो याद है ना, जहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, इस वजह से रूबीज को ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है। इस वजह से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड की बजाय एक 3 कार्बन का और एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है। यहाँ पर 4 कार्बन में से, मतलब 5 कार्बन में से 2 कार्बन का लॉस होता है, लेकिन 25% लॉस तो होता ही है, 75% हम फिर से रिकवर कर लेते हैं 2 बार एक C2 साइकिल को चला के। यही बातें थी। तो क्या लिखते हैं? डू नॉट ऑकर्स इन C3, ये बात तो गलत है। C3 में तो होता है, C4 में फोटो रेस्पिरेशन की फिनोमिना नहीं होती, C3 में तो होती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही गलत है। फिर CO2 इज कंज्यूम एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड, नहीं, CO2 खर्च होता है, ऑक्सीजन निकलता नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, ऑक्सीजन लगता है और CO2 बाहर आता है फोटो रेस्पिरेशन में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फोस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है। अच्छा देखो, पेपर पूरा करने का फायदा भी हो जाता है। पहले आपको याद है फोस्फोग्लाइकोलेट उस क्वेश्चन में, वहां चलो आपको नहीं भी आ रहा था, फिर भी यहाँ देखो फोस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, इससे कर सकते थे। इसलिए बोला जाता है पेपर को रैपिडली पढ़ भी लिया करें, है ना? पेपर को 2 राउंड में करने के ये फायदे होते हैं। फिर नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH, ये बात तो सही लग रही है ना? तो पूछा क्या गया है, करेक्ट कौन सा है? करेक्ट कौन सा? सी जहां राइट है उसको राइट कर देंगे हम तो, CD, ये लो भाई, C एंड D तीसरे में ही है। सी राइट लगा तो हमें राइट कर दिया बस। ओके, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट मुझे उल्टा लग रहा है, देखो फाइब्रिनोजिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, फाइब्रिन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, फाइब्रिनोजन के द्वारा, जबकि ये लिख रहा है कि फाइब्रिनोजन बनता है किससे, फाइब्रिन से, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ब्लड कोगुलेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी, सही लग रहा है क्या, इनकरेक्ट पूछा है ना, अरे इनकरेक्ट ही पूछा है क्या, इनकरेक्ट पूछा तो ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये सही है, बोल। लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, इतनी फटाक से संतुष्ट हो जाते हैं हम, है ना, बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं सर हम, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बहुत आराम से करना चाहिए। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है, आप मानो तो। आप मुझे बताओ, एक काम करो, ऑर्डर बता दो मुझे आप, सबसे पहले स्पीसीज कहोगे आप, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद, अरे ऑर्डर गधा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद डिवीजन या फाइलम, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, और फिर किंगडम, ये होना चाहिए। 7 कैटेगरी है, कंपलसरी कैटेगरी 7 ही है। अब यहां पर देखो, ऑर्डर बताओ आप, ए जीनस दिया है, बी क्लास में दिया है, तो आप सबसे पहले तो फैमिली देखो कहाँ है, जी, जी फॉर गर्ल पहले होना चाहिए, तो इसका मतलब ए नहीं है और ए नहीं है। फिर स्पीसीज के बाद क्या आना चाहिए, जीनस ए, ओले, इस क्वेश्चन की इतनी औकात थी, नहीं खत्म हो गया क्या, आपको तंग नहीं कर पाया ज्यादा। अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम खर्च होना चाहिए। Select the correct sequence of experiment that led to the gradual understanding of photosynthesis in green plant. ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें कौन सी चीजें पहले होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसा। तो भाई साहब, आप एक ऑक्सीजन इवोल्यूशन पहले होता है कि बाद में होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, कि भाई कार्बन पहले फिक्स होता है कि पहले ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वहां से आप तोड़ सकते हो। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में याद कीजिए, हम जनरली गलत बात करते हैं कि CO2 जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, मैंने कहा था ये उल्टा है, बोलने में ऐसा होना चाहिए कि ऑक्सीजन पहले निकलता है फिर CO2 काम में आता है, क्योंकि भाई लाइट रिएक्शन तो पहले होती है ना, तो लाइट रिएक्शन पहले होती है तो फोटो रेस्पिरेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो पहले हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन पहले बार आ गया और कार्बन बाद में फिक्स हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन बाद में होगा, सही है क्या, अरे बोलो ना। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन चूज करो आप, जहां देखो एयर का रोल कहीं दिख रहा है, यहां पर ग्लूकोज पहले बना दिया, रॉन्ग है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज पहले कर दिया था, रॉन्ग है। फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ये थोड़े बाद में देखे थे, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमने बाद में देखा था, ये भी शायद नहीं। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन पहले कोई ना कोई गैस जानी तो चाहिए, गैस की प्रेजेंस में होना चाहिए, इसका मतलब रोल ऑफ एयर, ये तीसरा लग रहा है भाई, रोल ऑफ एयर होना चाहिए, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो जाना चाहिए, सही है ना, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो जाना चाहिए, फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी तक तो क्या 17 क्वेश्चन ही करे क्या हमने, हैं, बच्चे तो सोने लग गए। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है यहां पर। इसके लिए जब मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था ये PYQ है, GLUT4, मैंने कहा ये PYQ है, और देखो फिर से दिख गया, ग्लूकोज के ट्रांसफर के लिए GLUT4 की बात करी थी आपने, तो GLUT4 से पकड़ लो आप इसको, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट D3, डी का 3 कहां दिख रहा है, डी का 3 2 में दिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और ये नहीं है, ठीक है। चलो, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एंटीबॉडी की बात कर सकते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं, फाइट इन्फेक्शन, बी का 1
बी का एक कहाँ दिख रहा है, बी का एक सी में दिख रहा है, ये लो, बी का 2 यहाँ दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता है ना, तो सी आंसर सही। बोलो कोई तकलीफ है, कुछ गड़बड़ है? द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन इज, भाई ऐसा कोई कुछ, मतलब क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है? हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला, हमारे बच्चे बताते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला भी, है ना, कि सर्वाइकल में सर 7 होती है, थोरेसिक में सर 12 होती है, लंबर में सर 5 होती है ना, सैक्रल होती है सर, कॉक्सियल होती है सर, और यहाँ पर पूछा टोटल कितनी होती है, 26 होती है सर, 26, ये लो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे 206 करके आए होंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड 206 होती है ना। अरे मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा, यू आर टू इंटेलिजेंट पर्सन, व्हाई आर यू थिंकिंग दैट आई विल टॉकिंग अबाउट, नो बेटा, उंगली तो मैं कहीं पे भी नहीं करता बेटा, मैं उंगली तेरी तरफ क्यों करेगा, तू तो मेरा फेवरेट बच्चा है। ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक ट्रिक बताई थी, गर्ल विक्ट्री, क्या बताया था, गर्ल विक्ट्री, ये लो भाई साहब, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, गर्ल विक्ट्री, देख लो, एक ट्रिक से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। क्या था बे, कहां है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, दिख रहा है, सेकंड, ये लो राइट। कितने, मतलब कैसे क्वेश्चन कहें इनको, मेरे को लगता है लल्लू क्वेश्चन कहना भी थोड़ा बेइज्जती करना हो जाएगा इनका, ये क्वेश्चन ठीक था, है ना, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, पीसीआर वाले चैप्टर सही है, प्लांट ग्रोथ सही है। लेंथ ऑफ द स्टेम एट द टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, ग्रोथ कौन सी हो रही है, एरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है, वो जो 30 दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दी है 30, एल नॉट की वैल्यू कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे, 7वें दिन के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, कौन सा, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी, यही अप्लाई करोगे क्या, बोलो, आर की वैल्यू कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर डे इंटू टाइम कितना दिया है 7 डेज, तो कितनी हो गई 210 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, बोलो, ये तो बढ़ी हुई है, आपको क्या पूछा है टोटल कितनी हो जाएगी 7वें दिन, तो क्या करोगे, पहले वाली 0 थोड़ी थी, अरे बोलो, पहले भी कुछ ना कुछ तो था, कितना था 20 सेंटीमीटर था, तो आंसर क्या हो जाएगा 230 सेंटीमीटर टोटल। ओके, फोर्थ आंसर, फोर्थ इज आंसर, देखो था तो आसान, लेकिन थोड़ा ऐसे दिखने में डरावना सा, सर हमने बायो ऐसे इसी वजह से थोड़ी लिया था न्यूमेरिकल्स दिए जाए हमें, हमने तो इसलिए लिया था कि सिर्फ थ्योरी आनी चाहिए सर, और ये बात अलग है कि हम थ्योरी के आंसर भी रॉन्ग कर लेते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया याद है क्या, कोकस, सिंगुलर कोकस, प्लूरल क्या होता है, ऐसे नहीं बोला एक जारपेट की डबल कोकाई, नहीं बोला था क्या, तो कोकाई, तो यहां पर स्फेरिकल बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कोकाई होते हैं, फिर रोड शेप के बैक्टीरिया बेसिलस होते हैं क्या, ओके, बेसिलाई, बेसिलस सिंगुलर, बेसिलाई प्लूरल, कोमा शेप विब्रियो होता है क्या, विब्रियो, और फिर तो कर लो आप, बचा हुआ है ना, बचपन में यही तो करते थे, 3 मिल जाता, चौथा अपने आप लगा देते थे। ओके, अब देखो आप, ए के साथ 2, ए के साथ 2, ये नहीं है, ये नहीं है, बी के साथ 4, बी के साथ 4, लो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं जिसमें आपको दूसरे स्टेप के आगे भी बढ़ना पड़ा, है ना, सेकंड स्टेप के बाद तो आंसर आ गया, और मुझे बताओ अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया क्या, ओके ठीक है, अब बताओ ये द नंबर ऑफ, ये थोड़ा लैंग्वेज घुमाया हुआ क्वेश्चन है ना, कि नंबर ऑफ डीपोलराइजेशन कितना है, ऐसा पूछा जा सकता हो, है ना, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितनी बार जनरेट हो रहा है, देन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनो ऑरिकुलर नोड, मतलब ऐसे नोड इन अ हेल्दी ह्यूमन इज पर मिनट में कितनी बार डीपोलराइजेशन होता है,
हालांकि पता है ऑटो एक्साइटेटरी सेल होती है, लेकिन फिर भी जो डीपोलराइजेशन होता है वो कितनी बार हो रहा है 1 मिनट में। तो हमें पता है हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 से 80 बार, ऐसे तो बोलते थे। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर कितना होना चाहिए, 70 to 75। तो ये आंसर, ये लो, सिर्फ लैंग्वेज घुमाई है। हालांकि डायरेक्ट ऐसे इसका मतलब ये पूछा जाना चाहिए था कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। ये कवि कहना चाहता है ना, कवि कहना चाहता है कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। नेक्स्ट, किसी को क्लासिफिकेशन याद है ना, तो ये हो जाएगा। वैसे एल्स किसके पीछे लगता है, एल्स मैं पूछ रहा हूँ, एल्स किसके पीछे लगता है, बोला नहीं, एस के फैमिली के लिए एल्स लिखता है ऑर्डर के लिए। ये लो ऑर्डर लगाओ फिर। और मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो मेंजीफेरा जीनस होना चाहिए। जो चीजें आती है ना उससे काम चलाओ आप, है ना, लड़ो वहां जहां पर आप लड़ सकते हो। मान लो आपको कोई चीजें नहीं आती, हो गया क्या, आंसर हो जाए, इससे आ जाएगा क्या है? मतलब हो गया, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे में हो गया। फैमिली, फैमिली के पीछे लगता है एस ई, फैमिली एस ई, एक का तीन, एक का तीन, एक का, बताओ कितने मार्क्स आने चाहिए थे अभी तक, आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, पूरे आने चाहिए थे, फिर भी आई इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन। ट्रूली, which of the following is not a part of human CNS, ह्यूमन CNS का पार्ट कौन सा नहीं है ना, कौन बताएगा, है उबासी गर्ल, पेरिकार्डियम, क्या एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और पायामेटर, ब्रेन मेनेंसिस, याद कीजिए ब्रेन मेनेंसिस कौन कौन से थे, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर थे, ये तो सीएनएस के हिस्से हुए। पेरिकार्डियम कहां पड़ा था, हर्ट नहीं बेटा, हर्ट इज लाइक, वो बोलते ना यू हर्ट मी, वो वाला हार्ट हर्ट होता है ना, मतलब हार्ट तोड़कर हर्ट किया जा सकता है, तोड़कर का मतलब ऐसा नहीं है बाहर निकाल के ऐसे, वैसे तो टूटेगा भी नहीं, मसल्स है ना। बोलो, पेपर तो फ्रेश था यार, मतलब नया ही बनाया, मतलब नया ही बनाया उन्होंने, ऐसा नहीं है कोई पुराना पेपर काम में ले लिया, फ्रेश पेपर था, मतलब अभी अभी उगा के ग्रो करवा के बड़ा किया है, ऐसा का। फिर से देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, सही भी है, प्रोफेज फर्स्ट के बाद में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में ही कंडेंसेशन होता है, और हम कहते हैं कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में, तो जितना होना चाहिए हो गया। मियोसिस फर्स्ट रिजेंबल्स माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट रिजेंबल करता है माइटोसिस को, सही है क्या, नहीं लग रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड गलत है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है लॉक कर दो उसको, चौथे में है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, प्लेसेंटेशंस, प्लेसेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ था पूरा का पूरा एनसीईआरटी में, वहां पर डायग्राम भी बने हुए थे, सबसे पहले मार्जिनल वाला जहां पर मटर की फली दी हुई है ना, डायग्राम बने हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, थियोरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहां देखने को मिलता है, मार्जिनल फर्स्ट, ओ बस गर्ल, हाँ सर हैं, एक का चार कहाँ है बे, ओ भाई साहब एक का चार तो तीन में है, इस बार थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, मतलब फिर भी दो को तो हटा ही देते हैं, नहीं बी में देखो, फिर कोई कट रहा हो क्या, मतलब हमें बी का दो भी देखना पड़ेगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन कहां देखने को मिलता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहां देखने को मिलता है, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में, तो टमाटर में है क्या, टमाटर ए का, बी का दो, बी का दो, दो में, मतलब ये नहीं है क्या, ये नहीं है ना,
फिर है पैरेटल प्लेसेंटेशन। पैरेटल कहां देखने को मिलता है? पैरेटल कहां देखने को मिलता है? एर्जिमोन में। एर्जिमोन में मस्टर्ड एर्जिमोन होता है ना। मस्टर्ड एर्जिमोन मतलब हो गया सी का 1, सी का 1। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, है ना। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था, जिसको याद है डायरेक्ट याद है, नहीं याद है तो सोच सकता था। और फिर ओले, अब मुझे बताओ ऐसे बच्चे को क्या कहा जाना चाहिए जो ये आंसर भी रॉन्ग करके आया? नहीं मतलब क्या कहना चाहिए, क्या उसे नोबेल प्राइज नहीं देना चाहिए? बोलो, मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्राइज होता है नोबेल प्राइज। इस क्वेश्चन को यदि कोई रॉन्ग करके आता है तो उसको सबसे बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। एल्गी और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है? अरे लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? 9th क्लास में पढ़ा होगा किसी ने, 7th में पढ़ लिया, बताओ। फिर भी मेरा एक बच्चा माइकोराइजा करके है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ना। बोला बोला इतना इजी थोड़ी, जरूर एनटीए वालों से कोई गड़बड़ हुई है क्या? ऐसा इजी थोड़ी बोलेगी, ऐसा इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, थोड़ा सा तो लेवल होगा। लाइकेन तो सब सोचेंगे, अपने माइकोराइजा करेंगे। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? लो, ये कोई क्वेश्चन है यार? क्या लेवल कर दिया एनडीए ने? बायो का, सॉरी बायो का ही बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे न्यूज आ रहा है कि भाई थोड़ा ठीक था पेपर केमिस्ट्री और फिजिक्स का, लेकिन बायो, अभी नेक्स्ट जो पेपर हुआ ना उस पेपर में बायो अच्छी थी ऐसा। हाँ, मतलब मेरे को तो नहीं पता, ऑनलाइन हुआ एग्जाम तो, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि उसका पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था, है ना, बायो का। लेकिन ये तो सबूत दे रहे हैं ना बकायदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? क्या फंगस प्रोकैरियोट होते हैं? फंगस तो यूकैरियोट होते हैं, नहीं। बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो कौन सा नहीं होते हैं? फंगस नहीं होते हैं, ये लो, ये आंसर हो। नेक्स्ट, अरेंज करो इनको। ये टेबल से क्वेश्चन, मैंने बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाया ना तब मैंने कहा था ये टेबल एमटीआर, एमटीआर म्हणजे मुझे तो रट लो नहीं, मेमोरी टिप्स रिजल्ट, मुझे तो रट लो तो ये आप बोलते हो, है ना। रटने का, बायो में रटने का नहीं होता है, समझने का होता है। मेमोरी टिप्स रिजल्ट, ठीक है। ये चैप्टर मैंने कहा इसकी टेबल की फोटो कैप्चर कर लो आप। तो आप देखो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी की बात बोली है, अर्थ क्रस्ट की बोलते तो अर्थ क्रस्ट के अकॉर्डिंग करते, ह्यूमन बॉडी की बोली है तो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग करेंगे। ह्यूमन बॉडी में आप अब देख लो सबसे ज्यादा कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है, तो सबसे ज्यादा कौन लग रहा है? ऑक्सीजन है क्या? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑक्सीजन ए, ए म्हणजे एक ही है, ये लो भाई साहब, पढ़ना ही नहीं है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, याद रखना है बस, फिर बात खपन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से ऐसा कौन सा है जो इनकरेक्ट है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट करता है इंसुलिन, सही बात है। एन पेनक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन फॉर्म करवाती है और अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सिक्रेट करवाती है, तो ये बात तो सही है। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट ग्लूकेगॉन, ये भी सही है, ये भी सही है। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट इंसुलिन नहीं, ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, सही है ना। ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, सही है। तो 1 2 4, तो सी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। मैं कहा ट्रू है और ऑप्शन कहां चुक गए? बोनस करवाओगे क्या इस क्वेश्चन को, ऐसा सोच रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली? किसी को सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला यदि याद है तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला मैंने इसीलिए जानबूझ के नीचे लिख दिया है ताकि आप अब देख पाओ। क्या फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं?
दिख रहा है, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। कैलिक्स हैव 5 सेपल, सही है। आर यूनाइटेड, ब्रैकेट में क्लोज है, यूनाइटेड होते हैं, सही है। एंड्रोइशियम हैव 5 स्टमन एंड आर एपीपेटलस, सही भी है क्या, सही है क्या, एपीपेटलस होते हैं, पेटल से जुड़े रहते हैं। एंड्रोइशियम 5 होते हैं और जुड़े रहते हैं। ओवरी इज इंफीरियर, नहीं, ओवरी सुपीरियर होती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पूछा क्या गया है, सही कौन कौन से, तो ए बी सी, एबीसी, एबीसी सेकंड पे मिल रहा है। ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ये क्वेश्चन कौन करेगा बे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोला जा रहा है कि इकाइनोडर्मेटा में चाहे एडल्ट की बात करो या लावा की बात करो, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, तो बात गलत है। एडल्ट उनका रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जबकि लार्वा बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। तो दोनों में ही रेडियल सिमेट्री होती है, ये बात सही नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। कौन सा है, डी, चौथा। अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब इजी क्वेश्चन थे। लो, ये मैंने पढ़ाया तब क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते, है ना, इंटरफेस और एम फेस, है ना। आंसर क्या आएगा, G1S G2M, क्या आएगा आंसर, G1S G2M, क्योंकि इंटरफेस में G1S और G2 आती है। पहले पूछे जाते थे ऐसे सवाल, लेकिन आजकल नहीं पूछे जाते। लेकिन देखो इतिहास दोहराया जा रहा है ना। ये क्वेश्चन PYQ था, G1S G2M इसका आंसर होना चाहिए। ये लो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये तो आसान क्वेश्चन थे बेटा, डेटाबेस क्वेश्चन है डायरेक्ट। 10 होती है क्या, क्रेनियल नर्व की संख्या, क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर इन फ्रॉग 10 होती है। ओके, अभी तक एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं लगा जो तंग कर सकता है, जो परेशान कर सकता है ना। मतलब 11th क्लास जो आया वो बहुत ही आसान आया है, ठीक है। 11th लोगों को परेशान करता है, 12th खास करके नहीं करता, लेकिन फिर भी 11th के जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी बहुत आसान ही लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी है कुछ 11th के आगे, मतलब 11th का पोर्शन इस बार ज्यादा आया है, 12th का कम है। असरेशन, रिकॉम्बिनेंट, अब तुम टेंशन मत लो, है ना। अब आंसर देने वाले हमारे पास योद्धा है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, लाइसोजाइम इज यूज्ड फॉर डिस्टरप्टिंग बैक्टीरियल सेल व्हाइल सेल्यूलेज फॉर द प्लांट्स। हालांकि आप भी कर सकते हैं भाई, सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए एंजाइम कौन सा आएगा, सेल्यूलेज। सेल्यूलोज कहां पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में। तो प्लांट की सेल वॉल में यदि सेल्यूलोज है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज काम में लेंगे। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम काम में ले लेंगे। तो ये स्टेटमेंट ये सही लग रहा है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल, ये बात भी सही है। यदि आप डीएनए अलग करना चाह रहे हो, मान लो ये कोई सेल है, इस सेल की ये सेल वॉल है, फिर ये सेल की मेम्ब्रेन है, फिर ये अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पर कोई डीएनए पड़ा है। अब इसको बाहर निकालना, तो ऐसा तो है नहीं ना कि अंदर कोई ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, घुसेड़ देंगे, हैं इंजेक्शन घुसेड़ के फिर ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो आपके पास तरीका क्या है, इनको हटाते जाओ, सबसे बाहर की दीवार हटाई, फिर उसके अंदर की दीवार हटाई, फिर उसके अंदर दीवार हटा दी, तो बस क्या गया, जेनेटिक मटेरियल। तो यही तरीका होता है, इसलिए डिस्टरप्ट करना जरूरी है। तो असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए। अच्छा देखो, यहां पर क्या तकलीफ क्या करी गई, हालांकि असरेशन इज राइट, रीजन इज राइट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनिंग द असरेशन, देन आंसर ए होता है। लेकिन ये कहां डाला गया है, बी में। ए आर
एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सेकंड में डाला गया है, जबकि सेकंड में जनरली ऐसा नहीं होता है ना। तो हम ऐसे चलते फिरते गलत कर सकते हैं, और ऐसी मिस्टेक को हम स्लिम मिस्टेक कहते हैं। स्लिम मतलब समझते हैं क्या? पतली मिस्टेक। भारतीय मिस्टेक होती है वो थोड़ा मोटी मिस्टेक होती है ना। स्लिम मिस्टेक का दूसरा नाम आलिया मिस्टेक हो सकता है। आलिया नहीं तो तू आलिया को क्यों देखेगी? तो मैंने तो नाम भी नहीं लिया रणवीर का। रणवीर को तू क्यों देखेगी? तेरे और उसमें एज का गैप देखा तूने? मैं रणवीर को भी नहीं देखती। इतने खराब दिन आ गए क्या? द मेथड ऑफ directly injecting a sperm into ovum, एक ovum है उसमें sperm का इंजेक्शन दिया जा रहा है ART में, तो sperm इंजेक्शन होना चाहिए, कुछ है क्या ऐसा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये लो, स्पर्म का इंजेक्शन दिया जा रहा है ओवम के अंदर, डायरेक्टली आप स्पर्म को इंजेक्ट करवा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ICSI इसका आंसर हो जाएगा। ये इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, बाकी हो जाएगा। अडप्टिव रेडिएशन इन प्लेसेंटल मेमल्स, एक तरफ तो दिए हुए हैं प्लेसेंटल मेमल्स और दूसरी तरफ दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। क्या दिए हुए हैं? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होना चाहिए, है ना। जगह जगह फैल रहे होते तो हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होना चाहिए। देन सी इज द आंसर। ओके, मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, हो तो जाएगा, है ना। 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10th में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, है ना। असरेशन क्या दिया है? इन द एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 progeny plants are all tall and none are dwarf। बात तो सही है, F1 progeny में सबके सब क्या थे? टॉल थे, सही है। Stem height is a contrasting trait with tall being dominant and dwarf being recessive, ये भी सही है। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। देख लो, एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब आंसर जहां पे भी ऐसा दिखाई देवे कर दें। बॉम्बे, बी में ही है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर बॉम्बे कर देंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये एक्चुअली डेटाबेस क्वेश्चन था, आप यहां से डेटा चेक कर ले। एनसीईआरटी में डेटा दिए हुए हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द होम ऑफ फलाना ढिमकाना कुछ खाना, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, the largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth. It is home to more than 40,000 species of plant, 3,000 type of species, 1300 तरह के birds, 427 mammals, 427 amphibian, 378 reptiles और 1,25,000 से ज्यादा invertebrates। अब आप देख लो सबसे ज्यादा किसकी संख्या दिखाई दे रही है? इनवर्टिब्रेट्स की। 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स डी में है, सबसे ज्यादा वो है। ये लो आंसर आ गया। बस एक डेटा याद है तो सब याद। ये 11th का है क्या? ओके, स्पॉन्जेस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय। स्पॉन्ज में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है? बोलो। सिंपल डिफ्यूजन होता है, पूरी बॉडी की सरफेस ही कर लेती है गैसेस एक्सचेंज, यही तो था। ओके, एक पर्सन है, ये भी 11th वाले बच्चे कर सकते हैं, है ना। ब्लड ग्रुपिंग जहां बताया था हमने, कर लिया था एक्चुअली, तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये 12th का ही, हालांकि 12th जेनेटिक्स में आता है इसका पोर्शन। क्या बोला गया है? फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट्स।
पेरेंट्स क्या नहीं हो सकते हैं? ए बी ग्रुप नहीं हो सकता पेरेंट का, पेरेंट में से कोई भी एक ए बी ग्रुप वाला नहीं हो सकता। तो जहां पर भी ए बी ग्रुप दिखाई दे वो नहीं हो सकता, पहला ये, क्योंकि ए बी में या तो आई ए आएगा या फिर आई बी आएगा, बाकी सब में कंडीशन आई ए आई नॉट, नॉट आ सकता है तो नॉट ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। देखो, मॉडर्न ह्यूमन सेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया, बताओ ऑस्ट्रेलिया में मैंने क्या, ऑस्ट्रेलिया से मूव नहीं करे थे ये, मॉडर्न ह्यूमंस जो है अफ्रीका से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गए थे, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करी गई, देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। होमो सेपियंस अरोज अराउंड फलाना डिमकाना पुचकाना, ये भी रॉन्ग है। 75,000 से 10,000 साल पुराने नहीं, ये रिसेंट ही है। 10,000 साल पुराना तो हमारा एग्रीकल्चर है, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव सेडेटिव, ये भी आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस चैप्टर में से है, जहां लास्ट वाला पोर्शन जहां पर कुछ मेडिकल प्लांट वगैरह है वो दिए हुए हैं, है ना। तो मॉर्फिन होना चाहिए इसका आंसर, है ना। सर्जरी की बाद में हम देते हैं मॉर्फिन्स, ये लो, दर्द निवारक औषधि, कर तो सकते हो ये। 11th और 12th दोनों में ही है ये क्वेश्चन, 11th और 12th दोनों में ही है। नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड, जहां पर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और एंडोस्पर्म वाला पार्ट बच जाता है तो उसे एंडोस्पर्मिक कहते हैं। बच जाता है तो नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे, नहीं एंडोस्पर्मिक कहेंगे, सही। ज्यादातर मोनोकोटिलिडन एंडोस्पर्मिक होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं डाइकोटिलिडन। तो क्या यहां पर ऐसा कुछ है जो नॉन एल्ब्यूमिनस है तो डाइकोटिलिडन होना चाहिए? डाइकोटिलिडन एक ही दिख रहा है मेरे को, है ना। ये लो, बार्ले मतलब जो होता है मोनोकोटिलिडन है, वीट मोनोकोटिलिडन है, मेज मोनोकोटिलिडन है, पी डाइकोटिलिडन है, ऐसे ही हो गया आंसर, नहीं क्या। नेक्स्ट, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है ना। असरेशन दिया है, अबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड became extinct within a decades after goat were introduced। जब बकरियां वहां पर इंट्रोड्यूस करवाई गई तो वहां पर जो लोकल अबिंगडन टॉर्टोइस थे वो गायब हो गए दशकों के अंदर ही। ये बात सही है, क्योंकि उसकी ब्रोजिंग कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा थी, चरने की क्षमता ज्यादा थी। गोट्स वर, अच्छा ये तो क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है आपको, है ना। ओके, गोट्स वर मोर एफिशिएंट एट ब्रोजिंग देन अबिंगडन टॉर्टोइस। अबिंगडन टॉर्टोइस की तुलना में उनकी चरने की क्षमता ज्यादा थी। तो सही है, सही है भाई साहब, और सही है। बी को 2 बार बोलो तो क्या हो जाएगा, क्या बात, बी बी, पीछे चलें। हाँ, होमोसेपियंस अराउंड 75,000 से 10,000 साल पहले हुए, सही है ये, सही है। तो हमने क्या करा था इसका, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट किया क्या हमने, पहला तो गलत है, ओके फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड, होमो सेपियंस अरोज अराउंड 75 to 10,000 ईयर अगो, ये सही है। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट इज राइट, रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट। ए कर लेना फिर इसका, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ए सही कर लेंगे बेटा, है ना, ए सही कर लेंगे, है क्या। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो सही है, ला देना एक बार। सही है, एग्रीकल्चर जो है वो 10,000 साल पहले आया था, बाकी ह्यूमन जो है 75,000 से 10,000 साल पहले आए थे। ये भी हो गया क्या, ये भी हो गया, ये हो गया, हो गया। द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज जोना पेल्यूसिडा,
हाँ, जोना पेल्यूसिडा, डी इज आंसर। चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्लोट बस्टर की फॉर्म में किसको काम में लेते हैं? स्टेप्टोकाइनेज, बोलो। स्टेप्टोकाइनेज इज राइट। चलो, मोनस्कस पुरपुरियस, क्या? दो तीन नाम थे वहां पर, एक तो साइक्लोस्पोरिन ए था, है ना। Which of the following structure is not a part of the male reproductive system? बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? रेटिटेस्टिस तो है ना, एपिड्राइमिस भी है, वास डिफरेंशिया भी है, इन्फेंटिबुलम किसका हिस्सा था? हाँ हाँ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी है ना, वहां पर भी इन्फेंटिबुलम था। ओके, तो इन्फेंटिबुलम नहीं है, इन्फेंटिबुलम नहीं है, इसका मतलब आंसर ये हो जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है, लेकिन पहले रेट के बारे में पूछा गया था, है ना। जब आरपीएमटी हुआ करता था, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, तब वहां पे ह्यूमन ना देकर रेट था, है ना। रेट में भी आंसर यही गया था, यही इससे होता है। अगला, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय एलएच सर्ज, सही बात है, एलएच सर्ज होता है, वही रिप्रेजेंट करता है ओव्यूलेशन को। टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सही है। ग्राफियन फॉलिकल्स रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, नहीं प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। इसका मतलब असरेशन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग, डी इज राइट। फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। अगला कर सकते हैं ये, तो ये फर्स्ट मतलब 11th क्वेश्चन से है, एनसीईआरटी फर्स्ट से ही है ना। कौन सा वॉल होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल। ये लो, ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अब तो ज्योति भी बोलने लग गई है, सर ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे तब तो हम नेक्स्ट ईयर, मतलब सर कोई टेंशन मत लो आप सर, है। ओके, ये कौन सी क्लास का? इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन से ज्यादा है क्या क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स, फोर लिम्स जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कर तो सकते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है ना भाई, फोर लिम्स कभी उड़ने के काम में आ सकते हैं, कभी चलने के काम में, कभी बॉडी बैलेंसिंग के काम में आ सकते हैं, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है ना, ये रॉन्ग है वैसे, क्योंकि नॉट एविडेंस बोला ना। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ट्रेट्स लाइक विंग ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, हाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही है, दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं, भले अलग अलग जगह से आए हैं, सही है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स रिकॉर्ड, सही है, फॉसिल रिकॉर्ड को पैलियोंटोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट्स फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकर, चेक करो एक बार। नहीं, किसके द्वारा? अंश, पक्का? एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजी ये बताती है इसको देखेंगे बेटा, है ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स, क्यों कर सकते हैं, फोर लिम्स अलग अलग जगह में आ सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार, ये हो सकता है, ये तो सही है बस। तो इसमें ऐसा देखो लिख रखा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट्स फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, इसका मतलब इससे पहले किसी ने कर दिया है।
इसमें लिखा ना was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrate that absent in adult. चलो इसको देख लेंगे हम ना, हाँ ड्रॉप कर देना, अरे वो काट देंगे हम, हमारे पास कैंचियां हैं, जैसे डीएनए को काटने के लिए भी कुछ होता है वैसे अपने यहाँ पे भी है सीजर्स। सीजर्स किसके पास है? सीजर्स है, टाइम देख लो इसका, जान दे, तेरे को क्या टेंशन। अब तो काफी कटेगा, बस 5-10 मिनट। हाँ। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो अब तो आदत डालनी पड़ेगी ना बेटा, यही तो मैंने बोला था कि 3 दिन अच्छे से जी लो, फिर धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे। तो कैसे धीरे धीरे नहीं बढ़ाना था क्या? फिर 1 घंटे बढ़ाते, फिर और 1 घंटा बढ़ाते, फिर हाँ? मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ रह जाओ, आउटपुट और ज्यादा आएगा, है ना? और आते टाइम रास्ते में तुम्हारे लिए एक भाभी और ले आना खाना बनाने के लिए। ओके, एक तो है घर पे, ये कोई आडी डोडी रेबो करे एक चली जाए तो थोड़ी खा, खुद को ही बेलनी पड़ती है। ओके, डोंट डिस्कस नाउ, प्लीज बी ऑन द बोर्ड। अगला क्वेश्चन, the inactive form of Bt toxin is converted to the active form in the insect gut. क्यों हो पाता है? ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम, है ना? अल्कलाइन मीडियम की वजह से, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। इंसेक्ट की गट का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? अल्कलाइन। जैसे अपने यहाँ पे कैसा होता है? एसिडिक, इसीलिए हमारे यहाँ पे वो काम नहीं कर पाता, लेकिन वो वहां एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं ना इंसेक्ट पे ही इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोलेस्ट्रम secreted by mother during initial days, शुरुआती दिनों में लैक्टेशन जब होता है तो कोलेस्ट्रम बनता है, और इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा होता है? IgA, है ना? IgA बताया था ना, मेघादी। Which of the following in female gametophyte of an angiosperm, ये हो जाना चाहिए आपसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दिया आपको, है ना? Gametophyte of angiosperm help in guiding the pollen tube for fertilizing the egg. कौन होता है? सिनर्जिड्स गाइड करता है क्या? सिनर्जिड्स, ओके। सिनर्जिड्स का मतलब क्या था? दुल्हन की बहनें, मतलब सालियां, यही वही तो बताती है जीजा जी इधर से आइए, है ना? वैसे याद रखें। Which of the following disease is not sexually transmitted disease? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, सही है ना? खांसी एरोजोल से फैलती है, खांसी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे आगे फैलती है। ये लेग ऑपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेग ऑपेरॉन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है? गैलेक्टोज कैन एक्ट एज इंड्यूसर ना, लैक्टोज होता है, गैलेक्टोज नहीं होता, लैक्टोज होता है इंड्यूसर की तरह, तो ये नहीं है। जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस, हाँ आई जीन जो है वो लगातार एक्सप्रेस होता रहता है, तो ये तो सही है, करेक्ट ही पूछा है, ये सही है। लैक्टोज एक्टिवेट करता है रिप्रेसर को टू बाइंड ना, जीन आई ZYA शेयर सिंगल ना, तो आंसर होना चाहिए दो दो दो, बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट। ये बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से था। इसका आंसर आप चेक कर लें, ए का 2 है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द होस्ट सेल, ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 कहाँ कहाँ है? ए का 2 एक में ही है बेटा, ए का 2 एक में ही है, इसलिए एक ही आंसर हो गया, सीधा 2। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगता है आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था, है ना? आपको याद होना चाहिए P प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये होता है।
जहां पर ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है। सही है। अब यहां पर बताया गया था कि ए की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो फिर कैपिटल ए की कितनी होगी? कैपिटल ए की कितनी होगी? पी स्क्वायर होगी। फिर पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो आप 0.01 आ जाएगा। ये लो, है ना, आसान। स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू फ्लैजिला। फ्लैजिला की वजह से होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट। लो, स्पर्म की मोटिलिटी किसकी वजह से आती है? फ्लैजिला की वजह से आती है। कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी से इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। करो देखिए आप, 10 मिलियन आएगा। क्यों? क्योंकि आर होता क्या है? बी माइनस डी, है ना। अब बताया क्या गया है कि जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं। इतनी सेल तो दी है, 10 मिलियन सेल दी हुई है। गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट क्या दिया है? 0.002 पर यूनिट टाइम, एंड द पर कैपिटा डेथ रेट जो है वो भी 0.002 दी है। तो आर की वैल्यू जो इफेक्टिव आर है वो कितना आएगा? 0। इफेक्टिव आर 0 आएगा, इसका मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे। ना मरे ना पैदा हुए, तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो 10 मिलियन ही आंसर होना चाहिए। हालांकि फोर्थ ऑप्शन में दिया है 10 मिलियन, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता थोड़ा, है ना। क्या दिया है? असरेशन रीजन। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन बैट एंड ह्यूमन और 4 लिम्स ऑफ बैट होमोलोगस होते हैं। ओरिजिन तो सेम है, काम भले डिफरेंट हो तो होमोलोगस हो सकते हैं। सही। 4 limbs of human and bat have similar anatomy structure। सही है, इसीलिए तो करेक्ट एक्सप्लेन। 4 limbs of human and bat have similar anatomy, नहीं, origin सेम है, एनाटॉमी सेम है। एनाटॉमी सेम है तो कहेंगे ना origin सेम है। 4 limbs of human and bat are homologous. Homologous organs are organ which are similar in origin and perform different function। तो काम तो अलग अलग कर रहे हैं, एक फ्लाइंग का काम कर रहा है और एक बॉडी बैलेंसिंग का काम कर रहा है। तो ये सही है। 4 limbs of human and bat have similar anatomy structure। सिमिलर एनाटॉमी स्ट्रक्चर का मतलब होता है शुरुआत में एनाटॉमी सेम हो। तो असरेशन इज फॉल्स वाला तो सही नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मे बी। दोनों सही है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स तो नहीं लग रहा, सेम ही तो है, सही तो है, ये नहीं है। अब देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, इसीलिए तो कहेंगे। तो आंसर तो इसका बॉम्बे होना चाहिए था, बॉम्बे होना चाहिए इसका आंसर। फिर भी हम चेक करेंगे इसको, है ना। अभी के लिए हम बॉम्बे कर रहे हैं इसको, रादर देन इट वी विल चेक इट आउट। ओके। मसल्स, ये 11th क्लास का, ठीक है। ओले आंसर आ गया क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड signal sent by the central nervous system by the release of acetylcholine। Which of the following hormone is secreted by human placenta? ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट? नोट होना चाहिए यार, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, नोट है क्या कहीं? इज नॉट सीक्रेटेड बाय आएगा, तो ये आना चाहिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नोट हटा हुआ है, इसको यहाँ पर आप नोट जरूर लिख लें, है ना। 77th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम? ये मलेरिया साइकिल से है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मस्कीटो गट, सही लग रहा, मस्कीटो के गट में ही होता है फर्टिलाइजेशन। रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली इन लिवर ना, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वहां। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसी नहीं, वहां पर भी असेक्सुअली होता है। गेमेटोसाइट डेवलप्स होते हैं मस्कीटो के गट में नहीं, बनते तो ह्यूमन में ही है, ह्यूमन के आरबीसी में बनते हैं लेकिन फ्यूज वहां होते हैं। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्या लिखा है प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। ये लो, ये ऐसे कोई क्वेश्चन होता है?
गरीब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा था और मुझे लगता है इस क्वेश्चन को बोनस किया जाना चाहिए, लेकिन कईयों ने बताया है कि ये सही है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें यूरिन लिख दिया है इस बात को, जबकि फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यूरिन तो कहते हैं कब, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में कहते हैं, है ना, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में जो पहुंचता है उसको हम कहते हैं, जो यूरेटर में पहुंच रहा है उसको हम यूरिन कहते हैं। Which of the following statement about reabsorption process in Henle's loops are correct? The descending limb of loop of Henle, descending यही है क्या? Limb of loop of Henle permeable to water, water के लिए permeable होती है इसीलिए पानी बाहर जा पा रहा है, but almost impermeable for electrolytes, ये सही है। Urine get concentrated in Henle's loop, अभी मैं इसको डाउट ही रख रहा हूँ। Reabsorption of sodium and water takes place in Henle's loop, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब बाहर निकलना चाहिए, सॉल्ट का निकलना चाहिए, सॉल्ट बाहर जाना चाहिए, वाटर बाहर जाना चाहिए, कहां पर? लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में नहीं ना, हेनले की लूप से तो नहीं जा रहा ना वाटर बाहर, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑकर्स इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये सही है। तो ए बी डी होना चाहिए वैसे, हालांकि इसका आंसर ए और बी ही होना चाहिए। ए और बी मतलब दो कर दूंगा मैं, तो बी थोड़ी कर रहा हूं, ए और डी करना चाहिए मुझे, ए और डी का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो अपने इसको क्या कर दें, बोनस कर दें क्या? वैसे तो देखो आंसर देना चाहे सेटिस्फाई तो करा जा सकता है इसको, ए बी और डी को, ए बी डी कहाँ है, फर्स्ट को सेटिस्फाई करा जा सकता है, लेकिन ये जो टर्म है ना वो गलत है, यूरिन नहीं होगा कॉन्सेंट्रेटेड, वहां पर फिल्ट्रेट वर्ड यूज करा जाना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक, सही है क्या? सही है। रिसोर्सेज एज फाइनाइट इन द आर फाइनाइट, इनफाइनाइट थोड़ी है, फाइनाइट है, इन द लाइट ऑफ द अबो, ओके, अच्छा उतना ही है, खत्म ही हो गया क्या? फुल स्टॉप लगा मैंने देखा ही नहीं, ओके, मतलब सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बी होगा क्या? ये लो बी होगा, समीक्षा ने बोला बी है तो बी है। ओके, which of the following is correct order of arrangement of vertebrate column, vertebral column, अच्छा ये देखो वापस से vertebral column, vertebral formula है ना, क्या होना चाहिए बताओ मुझे आप, C7 P12 L5 S1 CS1, ये होना चाहिए क्या? अब देख लो आप, सबसे पहले क्या होना चाहिए, थोरेसिक, अच्छा ऑर्डर ही बोला है तो सर्वाइकल से करेंगे, मेरे को लगा कि सबसे ज्यादा से कम की तरफ बढ़ना है तो सबसे ज्यादा कौन है ऐसा, तो यहाँ है सर्वाइकल, सर्वाइकल उसके बाद थोरेसिक, थोरेसिक के बाद में लंबर, ए आर। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन था, आसान है, कर दिया जाना चाहिए आपके द्वारा, आप ही कर लोगे इसे। बोथ स्पीसीज हार्म, कंपटीशन में होता है ऐसा, ए का कंपटीशन 3 है, ए का 3 तो मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो, वन स्पीसीज हार्म है और दूसरे को बेनिफिट, प्लस माइनस रिलेशनशिप सिर्फ दो में था, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में, प्रीडेशन ही है, प्रीडेशन, ये पैरासिटिज्म दिया नहीं है, तो बी का 1, बी का 1 कहाँ है, बी का 1 एक नहीं है, इसका मतलब आंसर, ठीक है। हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे फिर, सर इतना टाइम तो लगा दिया और क्या लगा। The diploid chromosomes number of typical angiosperm is 36, 2n की नंबर कितनी दी है बेटा, 36 दी है। What would be the number of chromosome in endosperm, ये क्वेश्चन क्लासरूम का क्वेश्चन है ना, 3n पूछा है क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले n पता कर लोगे, n क्या होगा, 18 होगा, तो 3n क्या होगा, n मतलब 18 गुणा 3 54, ये आंसर आ गया भाई, 54। ये क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी लाइन से ही है,
बाहर से नहीं है, सीधा सीधा आंसर आप कर देंगे इसका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो प्रीकर्सर होता है, ये एनसीईआरटी की लाइंस में है। प्लाज्मिड आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, प्लाज्मिड खुद डीएनए डिवाइड कर सकते हैं अपना, स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ये बात भी सही है। देन दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, दो आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या हो रहा है ये? हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब lenses? दो, ईच लोब इज डाइथिकस, कहा जा रहा है इसे, दो। और जो हो सकता था ना वो ऑप्शन में नहीं है, कंफ्यूज होते तो लोग चार कर सकते थे, है ना, और चार ऑप्शन में नहीं है। कंफ्यूज तो होना ही नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों थीका मिला के, दोनों लोब मिला के चार कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डायरेक्शनल, ये तो आसान क्वेश्चन है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, सही है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, सही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 1%, नहीं 10% रूल आता है, तो ए बी सही है, ए बी सही है, हाँ मतलब सी सही, सी नहीं, मैं तीन बोल रहा। अगला, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा आया तो एक्रोमिग्रेली कहोगे क्या? ए का तीन, ए का तीन दो में है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ओवुलेशन करवाएगा क्या? बी का चार, बी का चार दोनों में है। सी वेसोप्रेसिन, रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा क्या? तो सी का एक, सी सही है क्या? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, बताओ मुझे क्या है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, बताओ जल्दी से। बोन मेरो है क्या? बोन मेरो तो प्राइमरी होता है ना, अरे बोलो। टॉन्सिल्स हाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन हाँ है, थाइमस प्राइमरी है। बी और सी, सी मतलब तीन। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए स्ट्रेन इन द, कौन से? एनिलिंग में, एनिलिंग, तब जाके बाइंड होता है प्राइमर से। पीसीआर टेक्नोलॉजी, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। ये क्या था? डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ना, डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी से, है ना, तो ये तो नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है बेटा, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड पढ़ लो, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ये तो सही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? नहीं, एक गायब होता है, दोनों ही रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होती है ट्राइसोमी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसान थे, 12th क्लास वाले जो आपने नहीं पढ़े वो शायद नहीं आए होंगे आप, ठीक है। और इवोल्यूशन के जो कुछ क्वेश्चंस में हमें डाउट्स थे, हम उसको अलग से फिर से देखें। आई होप कि आपने एंजॉय किया लेक्चर, बहुत ज़्यादा कर लिया क्या?